सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाफिज़ अख्तर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल, जो होगा तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंट से वॉल्यूम 1 और चैप्टर 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2024 के पेपर में एक 3 मार्क्स का गुडविल का क्वेश्चन तो लगा ही रखा होगा। साथ में तुम्हारे 2 चैप्टर को और इफेक्ट करता है, दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो भी इसमें आ रहा होगा। ठीक है, एक पॉइंट ज़रूर होगा जो तुम्हें वहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट में डिस्टर्ब ज़रूर करेगा, विच मीन्स यहाँ पे गुडविल को तो हम किसी भी तरीके से किसी भी रीज़न की वजह से स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि गुडविल अगर मैंने अलग अलग स्टूडेंट से डिस्कस किया है तो अलग अलग नाम से इसको स्टूडेंट्स जान रहे होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर गुडविल जो होगी वो मार्केट शेयर पे डिपेंड करती है, कि जितनी ज़्यादा मार्केट शेयर होगा उतनी बेहतर गुडविल। अलग अलग कंपनीज़ का हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, हैवल्स है, hyundai है, मर्सिडीज़ है, पूमा है, नाइकी है। इनका मार्केट शेयर कोई छोटा मोटा नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी रादर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो बहुत बड़ा शेयर है, विच मीन्स इन्होंने अपनी गुडविल पहले बेहतर जनरेट करेगी, उसके बाद ही उनका इतना बड़ा शेयर हो पाया है। ठीक, सेकंड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है नेम एंड फेम। भाई देखो, होगा क्या, गुडविल तभी जनरेट होगी जब हमारा मार्केट में नाम बेहतर होगा, हमारे लोग जानते होंगे। वहाँ पर जितने ज़्यादा लोग जानते होंगे, इसका मतलब उतनी ही कमोडिटी हमारे लोग ज़्यादा परचेस कर रहे होंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास गुड रेपुटेशन। जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, जो अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सर्व कर रहे होंगे, उनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराते होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते होंगे एट रीजनेबल प्राइसेस। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये गुडविल के लिए, कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को गुड्स अच्छे प्रोडक्ट पे अच्छे प्राइसेस पे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करा रहे हो। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास क्रेडिट एबिलिटी। देखो भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर यह कह लो कि वर्डिंग है कि क्रेडिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है हमारा। यहाँ पे गुडविल, जितनी बेहतर गुडविल होगी उतनी अच्छी हमारी क्रेडिटेबिलिटी होगी। कि गुडविल अगर हमारी मार्केट में बेहतर बनी हुई है तो हमें आसानी से मार्केट से क्रेडिट मिल जाता है। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास अनसेल्फिशनेस। हमें अपने सेल्फिशनेस को थोड़ा सा दरकिनार करके अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। उनके जो भी क्वेरीज हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको बेहतर तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से सॉल्व करना होगा, तो ही हम दूसरों से बेहतर गुडविल जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इन 5 पॉइंट्स को सम अप कर दूं तो एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के सामने आती है, जो तुम्हारी बुक में भी गिवन है, कि गुडविल इज़ नथिंग। कि गुडविल अगर एक तरीके से मान के चलो कि कुछ भी नहीं है, इनटैंजिबल एसेट्स है, जिसको हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ अमाउंट देना पड़ता है। कि गुडविल इज़ नथिंग बट द टेंडेंसी, एक छोटी सी टेंडेंसी बनी हुई है, दैट ओल्ड कस्टमर्स और ओल्ड क्लाइंट्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। अगर हमारे पुराने कस्टमर्स, हमारे पुराने क्लाइंट्स जितने भी हैं, वो हमारे पुरानी जगह पे आ रहे हैं, मतलब एक प्लेस से अगर वो कुछ प्रोडक्ट या कमोडिटी परचेज़ कर रहे हैं, तो वो सिमिलर ही जगह से बार बार परचेज़ कर रहे हो, और उसी से हमारी गुडविल जनरेट होती है। बहुत से एग्जांपल्स ले लो, अगर एक बार तुमने हैवल्स कंपनी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ कर लिया, तो ये एक टेंडेंसी बन जाती है कि हैवल्स इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे देती है उस प्रोडक्ट में, कि सेकेंड टाइम हमारी मजबूरी होती है कि हम वही प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, hyundai हो गया, कैंट हो गया, आर हो गया। ठीक है, देन उसके बाद अब भाई देखो, यहाँ पर जो गुडविल का तुम्हें टॉपिक क्लियर करना है, वो 4 मेथड्स में क्लियर करना है। कि गुडविल सबसे पहले हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, देन वेटेज मेथड, और लास्ट आता है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में अभी हम फिलहाल 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट में क्या है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होगा, तुम्हें गुडविल फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में देखो, अगर कभी भी तुमसे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोलिएगा तो छोटा सा एक फॉर्मूला बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, कि गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। हो गया क्या, क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड 100% गिवन होगा। इसमें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड कहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, क्या इसका कोई फॉर्मूला है भी नहीं, उतना मैटर वो नहीं करता है। मेन हमारी जो प्रायोरिटी होने वाली है वो एवरेज प्रॉफिट के लिए होने वाली है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो तुम, गुडविल आसानी से फाइंड आउट कर लोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, टोटल डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान सा फॉर्मूला, गुडविल का पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हमेशा गिवन होगा। बस एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो, सारे प्रॉफिट्स को ऐड ऑन करके जितने नंबर ऑफ ईयर्स उससे डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट के हेल्प से तुम्हें गुडविल ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास आता है
सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी बहुत आसान सा गुडविल का फॉर्मूला है। जैसे गुडविल ऊपर अगर था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, तो यहाँ पर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, बस नाम का वहाँ पे फ़र्क है। अब होगा क्या भाई, सुपर प्रॉफिट सर कैलकुलेट कैसे किया जाए? सुपर प्रॉफिट का भी हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखो अभी तुम ऊपर फाइंड आउट करके आ रहे हो, ठीक है, जो ऊपर फॉर्मूला था सेम इम्प्लीमेंट यहाँ पर भी होगा, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक्चुअली जो हम कमा रहे हैं, मतलब कि जो हमने वहाँ पर अर्न किया होगा हमारा प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना अमाउंट प्रॉफिट के फॉर्म में घर ले जा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड है बात। एवरेज हमारा होता है, नॉर्मल का मतलब मार्केट में एक्चुअली सभी लोग मिलकर कितना प्रॉफिट वहाँ परचेज या अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का तुम्हारे पास सुपर सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मेन हमें फाइंड आउट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू डिवाइड बाय 100। ये भी क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न वहाँ पर कितना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है, कभी ये गिवन नहीं होगा, और अगर नहीं गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड तो सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। और ये दोनों ही पॉइंट्स तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे, विच मीन्स अगर तुम बस एक ये छोटा सा फॉर्मेट याद कर लो तो आसानी से तुम 3 नंबर का अगर क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट से आ जाए या ही वो एवरेज प्रॉफिट से आ जाए, आराम से तुम कर ले जाओगे। In our next video, we will be discussing the next two methods, that is capitalization of average profit and weighted average profit. Hope you like this video. Do share with your friends and in WhatsApp group. मिलते हैं बहुत जल्दी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, goodbye and take care.